ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या यूपी पंचायत चुनाव अब बिना किसी रुकावट के हो पाएंगे? क्या ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला अब तय हो गया है? और आखिर योगी कैबिनेट ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 12 बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग बनाने को हरी झंडी दे दी गई है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें पंचायत चुनाव, मेट्रो विस्तार, स्वास्थ्य सेवाएं, विश्वविद्यालय मेडिकल सुविधाएं और छात्रों से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे। सबसे बड़ा फैसला ओबीसी आरक्षण को लेकर लिया गया। जैसे हमने आपको बताया, योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब यही आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करेगा। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो तय होगा। यानी साफ है कि जिस आरक्षण का विवाद चल रहा था, विवाद की वजह से पंचायत चुनाव में अटकलें दिख रही थी, अब उस पर समाधान निकलता नजर आ रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, जबकि सरकार पर चुनाव जल्दी कराने का दबाव भी था। अब आयोग के गठन के बाद सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव प्रोसेस को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद ज्यादा अहम होने जा रहा है। वहीं अब बात उन दूसरे बड़े फैसलों की जो कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। सबसे पहला तो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी मिली है। इसी के साथ प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में संशोधन होगा। यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा। कैबिनेट बैठक में मिर्जापुर से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। मिर्जापुर में सरदार पटेल अपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। वहीं चारबाग बसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ साथ लखनऊ के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर एमओयू पास हुआ है। लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। इसी के साथ मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा। पशु चिकित्सा छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। इंटर्नशिप भत्ता 4000 से बढ़ाकर 12000 किया गया है। वेटनरी छात्रों को अब मिलेगा 12000 मानदेय। मिर्जापुर पुलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। यूपी जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी। लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर। सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी मिली है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी मिली है। आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट की इस बैठक को पंचायत चुनाव और विकास दोनों के लिए लिहाजे से बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक तरफ पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेट्रो, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े फैसलों के जरिए सरकार ने विकास का बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब ऐसे में सवाल है, क्या पंचायत चुनाव होते दिखेंगे? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।